शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल सर्टिफिकेशन करने में जो आपको प्रॉब्लम जा रही है। क्यों आप स्कूल सर्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, कब आप स्कूल सर्टिफिकेशन कर सकेंगे। इसमें हम स्कूल सर्टिफिकेशन करके देखेंगे कौन सा मैसेज शो होता है, उस मैसेज को देखेंगे, उस मैसेज का क्या अर्थ होता है उसे भी हम देखेंगे। अब किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें यूडाइज प्लस, जैसे ही आप सर्च करते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर शो होता है, जो साइट शो रही udijplus.gov.in, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होता है, इस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करें। जैसे हमने स्टेट सेलेक्ट किया और गो पर क्लिक करेंगे। गो पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉग इन के लिए ऑप्शन। जिस मॉड्यूल को आप लॉग इन करना चाहते हैं, अलग अलग भी लॉग इन कर सकते हैं या सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉग इन करना चाहते हैं, सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉग इन करते हैं तो यहाँ से एक और जानकारी आपको प्राप्त होगी कि आपके यूडाइज प्लस पर जो विभिन्न मॉड्यूल हैं वह सर्टिफाई हो चुके हैं नहीं। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन, यह नया ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन के माध्यम से आप सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन। जैसे ही आप यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज यहाँ पर उपलब्ध होता है। विद्यालय का डैश कोड लिखेंगे, यूजर नेम में पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, साइन इन पर क्लिक कर देंगे तो यूडाइज प्लस यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। जैसे ही आपने यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन द्वारा यूडाइज प्लस को लॉगिन किया तो सभी मॉड्यूल्स आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में उन मॉड्यूल से संबंधित जानकारी दी गई है। क्या सभी मॉड्यूल सर्टिफाइड हैं, स्कूल प्रोफाइल नॉट सर्टिफाइड है, टीचर मॉड्यूल यह सर्टिफाइड है, स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पर नॉट सर्टिफाइड है। तो पहले आपको यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल को सर्टिफाइड कर देना है, क्योंकि यदि आप स्कूल सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर मॉड्यूल दिए गए हैं स्कूल प्रोफाइल, टीचर और स्टूडेंट, यह सभी मॉड्यूल सर्टिफाई होना चाहिए। तो स्टूडेंट मॉड्यूल आप सर्टिफाई कर सकते हैं। इस प्रकार से करेंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल पर आप क्लिक करेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पर ओपन होता है। और स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पर ओपन होता है। सर्टिफिकेशन आप करना चाहते हैं तो नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं स्कूल सर्टिफिकेशन, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं अब यहाँ देखें आप जानकारी दी गई है, टोटल स्टूडेंट संख्या दी गई है कंप्लीटेड। जितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर टोटल स्टूडेंट वह यहाँ पर कंप्लीटेड शो होना चाहिए, तब आप स्कूल का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। नीचे आप देखें यहाँ पर थैंक्स फॉर सबमिटिंग स्टूडेंट डेटा सर्टिफिकेशन, डेट एंड टाइम यहाँ पर दिया गया है। यह सर्टिफिकेशन यहाँ पर हो चुका है। टीचर मॉड्यूल आपका सर्टिफाइड है, स्टूडेंट मॉड्यूल भी आपने सर्टिफाई कर दिया है। स्कूल प्रोफाइल यह नॉट सर्टिफाइड है। जैसे हम क्लिक करते हैं स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल यहाँ पर ओपन होता है। वहाँ आप देखेंगे सर्टिफिकेशन के लिए ऑप्शन आपको उपलब्ध होगा। तो उस ऑप्शन के माध्यम से हम स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का सर्टिफिकेशन करके देखेंगे क्या सर्टिफिकेशन होता है। यदि सर्टिफिकेशन नहीं होता तो आप चिंतित ना हों, जैसे ही ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्कूल डायरेक्टरी को सर्टिफाई कर दिया जाएगा, जो पहला ऑप्शन आपने देखा था, फिर आप स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल को ओपन करेंगे और वहाँ से उसका सर्टिफिकेशन करेंगे। स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल यहाँ पर ओपन होता है। डेटा कैप्चर पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह मॉड्यूल ओपन होगा। अब हम देखते हैं सर्टिफिकेशन का ऑप्शन कहाँ पर आपको प्राप्त होगा। स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पेज यहाँ पर ओपन हुआ है। अब यहाँ पहले आप देख लें, जो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं और लास्ट कॉलम में कंप्लीटेड लिखा हुआ है, यह सभी कॉलम्स कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीटेड आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक जो 14 बिंदु दिए गए हैं, इनमें 12 बिंदु आपके कंप्लीटेड हैं। 11वें नंबर तक कंप्लीटेड लिखा हुआ है और 14वां पॉइंट है वहाँ पर स्कूल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर एक रिमार्क लिखना है और उससे पहले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। यहाँ पर रिमार्क आप लिखेंगे 20 कैरेक्टर में, 20 कैरेक्टर से 100 कैरेक्टर में आपको यहाँ पर रिमार्क लिखना है। रिमार्क लिखेंगे, आप सर्टिफाई पर क्लिक करेंगे। यदि स्कूल डायरेक्टरी आपकी सर्टिफाई कर दी गई है ब्लॉक लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से, तब आप इसे सर्टिफाई कर सकते हैं
और स्कूल डायरेक्टरी आपकी यदि सर्टिफाई नहीं हुई है तो आप अभी सर्टिफिकेशन नहीं कर सकेंगे। किस प्रकार से मैसेज शो होगा उसे हम आगे देखेंगे। तो आप लिखें पहले रिमार्क। तो इस प्रकार से आप रिमार्क लिखें, ऑल डिटेल कंप्लीटेड केयरफुली बाय मी, और जो ऊपर चेक बॉक्स आपने क्लिक किया है वहाँ पर भी आपकी घोषणा देख लें, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन filled in UDIGE plus school profile module for my school is complete and correct to the best of my knowledge and belief, and no false information is improved or any information is distorted. If in any point of time any false information is found for my school, then I shall be responsible for that and may be so cost. इसे आप हिंदी में भी देखना चाहते तो यहाँ पर हिंदी भाषा सेलेक्ट करें। हिंदी आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो घोषणा दी गई है वह हिंदी में आप देख सकते हैं। तो चेक बॉक्स आप क्लिक करें। यहाँ पर जो रिमार्क हमने लिखा था उस रिमार्क को आप लिखें और प्रमाणित पर आप क्लिक करेंगे। प्रमाणित पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं मैसेज शो होता है, आर यू श्योर यू वांट टू सर्टिफाई द स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी डेटा। नोट भी दिया गया, द डेटा कैन बी अपडेटेड आफ्टर सर्टिफिकेशन, हाउ एवर इट विल रिक्वायर रीसर्टिफिकेशन देयर आफ्टर। अर्थात सर्टिफिकेशन करने के पश्चात यदि आप इसमें किसी प्रकार का सुधार करते हैं तो कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेशन फिर से करना होगा। कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक और मैसेज शो होता है। यदि स्कूल सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसका मैसेज शो होगा, यदि नहीं होता तो कारण सहित यहाँ पर मैसेज शो होगा। तो आप देखें क्या कारण यहाँ पर प्रदर्शित होता है। हमने कारण पूर्व में भी बताया। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सेस डिनाइड, यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, अर्थात इसे सर्टिफाई करने की परमिशन हमें नहीं है। तो हो सकता है इस मॉड्यूल को ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल से सर्टिफाई किया जाए, या जो स्कूल डायरेक्टरी मॉड्यूल है जब उसे सर्टिफाई किया जाएगा उसके पश्चात ही आप इसे सर्टिफाई कर सकते हैं। तो यदि स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को आप सर्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसके बारे में आप चिंतित ना हों। जैसे ही स्कूल डायरेक्टरी को सर्टिफाई कर दिया जाता है फिर आप इस मॉड्यूल को सर्टिफाई कर सकते हैं, या ब्लॉक लेवल से इसे सर्टिफाई किया जाएगा, क्योंकि इस बार UDIGE प्लस पर कई कार्य ऐसे हैं जिन्हें परिवर्तित किया गया है। तो आप इंतज़ार करें, प्रयास करते रहें और देखते रहें कि स्कूल डायरेक्टरी को सर्टिफाई कर दिया गया है या नहीं। जब स्कूल डायरेक्टरी को सर्टिफाई कर दिया जाता है तो सभी मॉड्यूल्स आपके सर्टिफाइड शो होने लगते हैं जैसे हमने पूर्व में देखा था। तो आप स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को भी सर्टिफाई कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।